हो आलम भाई, आज तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कोई खास बात है या प्रिंसिपल वाले ने ज्यादती करती है? और लाला बिला बात बस की नहीं, निज़ाम ही बिगड़ चुका है। अभी अभी सदर से गुलशन आया हूँ, बस वाले ने 90 रुपए ले लिए, वो भी बगैर एसी के बस में। 90 रुपए सदर से गलशन? ये तो 25 रुपए में हो जाता था पहले। हाँ, और तब तो बस वाले मुस्कुरा के सलाम भी करते थे। अब तो ऐसे घूरते हैं जैसे हम किराया नहीं मांग रहे बल्कि उनकी जमीन मांग रहे हैं। सच कह रहा है तो। पहले लोग बस में चढ़ के अखबार पढ़ते थे, अब लोग किराया सुन के बेहोश हो जाते हैं। याद लाला बाला, महंगाई ने जीना दूभर कर दिया है। हर रोज का 200 रुपए किराया, महीने का 6000। इतनी रकम में तो एक बाइक का फ्यूल भर जाए। पर फ्यूल का भी हाल बड़ा है भाई। आज पेट्रोल 260 रुपए लीटर हो चुका है। अब तो बाइक चलाना भी बादशाहों का काम लगता है। और ये आवामी ट्रांसपोर्ट, बसों में ऐसी भीड़ के लगता है जैसे सारी आबादी एक ही गाड़ी में चढ़ गई हो। बैठने की जगह तो डर, सांस लेना भी मुश्किल। कल एक बच्चा मेरे कंधे पर सो गया। मैं उसे उठाता तो कहता, अंकल बस थोड़ी देर और। मैंने कहा, बेटा ये बस है, तुम्हारा पलंग नहीं। हा हा हा। और वो कंडक्टर चलते चलते चीख के थक जाता है। पहले चीखता है कि पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, औरतें बैठी हैं। लेकिन औरतें बस में नजर ही नहीं आते। यार आलम भाई, कभी कभार तो लगता है ये कंडक्टर लोग सिर्फ चीखने की तनख्वाह लेते हैं। और जब किराया दो तो मुंह ऐसे बनाते हैं जैसे सिदका दे दिया हो, और अगर 5 रुपए कम दे दो तो ऐसा देखते हैं जैसे तुमने उनके बच्चों की रोटी छीन ली हो। भाई ये तो कुछ भी नहीं। कल एक रक्शे वाले ने मुझसे कहा, सदर जाना है तो 500 रुपए लगेंगे। मैंने कहा, भाई ये रक्षा है या जहाज? यार लाला बाला भाई, जहाज भी अब शायद सस्ता हो जाए। कम इज कम सेठ और पानी तो मिलता है वहां। हा, सच कह रहा है। और हमारे मुल्क में तो अब लगता है कि सांस लेने पर भी टैक्स लगने वाला है। अभी तो हुआ मुफ्त है, लेकिन जल्दी ही कोई ऐलान आ जाएगा। हर शहरी माहाना 100 रुपए हुआ टैक्स दे। ओ भाई, ये हुकूमतें तो जैसे आजमाइशें भैंस बदल के भेजती हैं, और हम बेचारे अवाम सिर्फ सब्र ही कर सकते हैं। लेकिन सब्र की भी कोई हद होती है लाला बाला। जब एक मजदूर की दिहाड़ी 800 हो और आधी रकम सफर में निकल जाए तो घर कैसे चले? मजदूर तो छोड़, एक स्कूल टीचर जानता हूँ, वो रोज 6 बसें बदलता है। आधी तनख्वाह किराए में, बाकी बिजली और गैस के बिलों में। तो क्या करें, क्या पैदल चले? पैदल तो अब लगता है वाहिद रास्ता है, लेकिन गर्मी इतनी है कि पैदल चलो तो रास्ते में पानी भी खरीदना पड़ता है, वो अलग खर्चा। लाला बाला भाई, एक आइडिया है, क्यों न एक नया कारोबार शुरू करें? शायरन साइकिल सर्विस। लोग एक साइकिल पर 3 बैठे, सस्ता भी और माहौल दुरुस्त भी। वाह, और नारा होगा, चलो भाई चलो, साइकिल की सवारी, महंगाई से छुटकारा। हम अपना ईद भी बनाएंगे और आयत का नाम होगा चक्कर, सस्ती सवारी, लंबा चक्कर। पर भाई, अगर साइकिल पंक्चर हो गई तो फिर पुरानी तर्ज की सवारी, हचरिया ऊंट ले आएंगे। सच पूछो तो बचपन याद आ गया। तब हम स्कूल पैदल जाते थे, कोई शिकायत नहीं होती थी। अब तो हर चीज के बगैर जीना नामुमकिन लगता है। मसला ये है कि हमने सहूलतों को जरूरत बना लिया है। पहले लोग पैदल चलकर बाजार जाते थे, अब चाय पीने भी बाइक चाहिए। आलम भाई, बात सहूलत की नहीं, निजाम की है। अवाम के लिए ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना कोई सहूलत। ऊपर से किराए दिन बह दिन बढ़ते जा रहे हैं। यही तो दुख है। और मीडिया, वो भी सिर्फ सियासतदानों के बयानात दिखाता है, अवाम के असल मसाइल पर कोई बात नहीं। इसलिए हम जैसे लोगों को खुद बोलना पड़ेगा। लेकिन कब तक? कोई सुनता ही नहीं। हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। कम इस कम अपनी सतह पर आवाज उठाएं। चलो कल से सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू करते हैं। हैशटैग किराया कम करो। और अगर हुकूमत न सुने तो प्रामन एहतिजाज। बस स्टॉप पर बैठकर किताब पढ़ी, किराया न दे। अच्छा आइडिया है, लेकिन पहले चाय पियो। तुम्हारी तकरीर ने मेरे दिल को जोश दिला दिया है। शुक्रिया लाला बाला, तुम्हारी चाय में वो तासीर है जो हुकूमत के वादों में भी नहीं। बाय बाय।